कक्षा 6 के लिए अपनी संख्याओं की जानकारी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना। सबसे पहले आरोही क्रम, जब हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या और उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं तो इसे संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। जिस प्रकार 1 2 3 4 5 यह संख्याओं का आरोही क्रम है। इसी प्रकार जब सबसे पहले बड़ी संख्या और उसके बाद छोटी संख्या अर्थात संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो इसे संख्याओं का अवरोही क्रम कहते हैं। 100 99 98 97 96 95 यह संख्याओं का अवरोही क्रम है। यहाँ पर आपके लिए जो है 4 संख्याएं दी गई हैं, 425 125 225 और 325। इनको आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 125 सबसे छोटी है, 225 325 और 425 यह संख्याओं का आरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या 425, फिर 325 225 और लास्ट में 125। तो इस प्रकार आपके लिए प्रश्न दिए गए। यहाँ पे 100 से आपने 50 तक की संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना अर्थात उल्टी गिनती लिखनी है। और यहाँ पे फिर दूसरा प्रश्न आपके लिए 4 संख्याएं दिए गए, इनको जो है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। कक्षा 7 के लिए पूर्णांक के क्रम में आज हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक। किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे ऋण 5 में जो शून्य जोड़ने पर ऋण 5 ही आता है, या 0 में ऋण 7 जोड़ेंगे तो उसका मान ऋण 7 ही आता है। तो आप केवल ये प्रश्न है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार आप इनको भी हल कर सकते हैं। कक्षा 8 परिमेय संख्याओं के क्रम में आज हमारे पास है क्रम विनिमय का नियम। संख्याओं को जोड़ने के क्रम में यदि संख्याओं का क्रम हम आगे और पीछे कर देते हैं, बदल देते हैं, तो संख्याओं के योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात a धन b बराबर b धन a। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं ऋण 5/8 धन 2/7, इसका मान ऋण 19/56 है। इसी को क्रम बदलने पर 2/7 हम पहले लेते हैं और ऋण 5/8 बाद में लेते हैं, तो इसका मान भी ऋण 19/56 ही होता है। तो इस प्रकार आपके लिए प्रश्न है यहाँ पे कि आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार आपने इन प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।